हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। सिंह हाउस। एक हैंडसम सा लड़का अपने रूम में आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। वो अपने बाल बना रहा था। लड़का, माही माही कहाँ हो तुम यार? लेट हो रहा हूँ मैं ऑफिस के लिए, जल्दी आओ ना। तभी एक लड़की जो बहुत खूबसूरत सी थी, साड़ी का पल्लू कमर में लटकाकर हाथ में टिफिन लेकर खड़ी थी, जो गुस्से में थी। माही, क्या है राघव, तुम एक दिन मेरे बिना तैयार नहीं हो सकते क्या? एक तुम हो और एक वो तुम्हारा सुपुत्र। जब देखो दोनों बदमाशी करते रहते हो या फिर कुछ ढूंढते रहते हो। चीज़ें सामने रखी होती है लेकिन साहबजादों को दिखती ही नहीं है। बस मुझे परेशान करना होता है दोनों बाप बेटे को। माही। राघव माही के पास आता है और उसकी कमर से पकड़ खुद से लगा लेता है और टिफिन हाथ से लेकर टेबल पर रख देता है। राघव, जान तुम्हें पता है ना तुम गुस्से में कितनी हॉट लगती हो? माही, बस करो, एक ही डायलॉग चिपका कर रहे हो आज तक। राघव, भूलो मत, इससे ही तुम्हें पटाया है मेरी पटाखा क्वीन। माही, चुप रहो तुम। राघव उसके गाल पर किस करता है। माही, यह टाइम नहीं है राघव रोमांस करने का। तुम जाओ ऑफिस और उस शैतान के नातिन को भी स्कूल छोड़ देना। राघव, तुम ही बताओ कि कौन सा टाइम है रोमांस करने का? हाँ, बोलो। माही, रात को। रात को? रात काली करना चाहती हो ना? मेरी इज्जत पर डाका डालना चाहती हो ना जान? राघव ने उसकी कमर पकड़ शरारत से कहा, जिसे माही और गुस्सा हो गई। माही, दूर हटो बेशरम इंसान। माही खुद को छुड़वा लेती है। माही, अब बोलो, क्या नहीं मिल रहा था? राघव, यार मेरा रुमाल, मेरी वॉच, कुछ नहीं मिल रहा। माही एक नज़र राघव को घूर कर सारी चीज़ उसके सामने ले आती है। राघव इधर उधर देखने लगता है। माही, यह सब क्या है? सामने तो रखी थी। आंखें है या बटन? कुछ दिखाई ही नहीं देता। अंधे कहीं के, मेरे बिना तो तुम्हारा कुछ काम ही नहीं होता। राघव, सीरियसली, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। माही ने इतना ही कहा था कि राघव ने उसको अपने सीने से लगा लिया और उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए। गुस्से से उसको देखने लगा। राघव, आज बोल दिया है, आगे से बोलना तो दूर, सोचना भी मत, समझी? सही कहा मेरा, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यह फालतू की बकवास अगर मेरे सामने की ना, कसम से जान ले लूँगा। बात आई समझ में? राघव उसके माथे से अपना माथा लगा लेता है। राघव के दिल में माही के खोने का डर आ गया था, जो शायद इतनी आसानी से नहीं जाने वाला था। माही को भी एहसास हो गया कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। माही, सॉरी राघव, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। सॉरी, आगे से नहीं बोलूँगी। राघव, यही सही रहेगा तुम्हारे लिए। उसके माथे पर किस करता है और तैयार होने लगता है। तभी एक 5 साल का बच्चा वहाँ आता है और माही के पैरों से लिपट जाता है। बच्चा, मम्मा। माही, हाँ बच्चा, उसको गोद में लेते हुए। बच्चा, मम्मा लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए, जल्दी से टिफ़िन रेडी करो ना। माही, हाँ करण, रेडी है। और हाँ, स्कूल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे ना? और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। माही उसके बाल सही करते हुए बोली। करण मुंह बना लेता है। करण, मैं नहीं करता कुछ भी और मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। माही, मुझे पता है कि कितने अच्छे
हो तुम। राघव करण को गोद में लेते हुए, राघव चलो बच्चा स्कूल, और मम्मा को बाय वाली किसी करो। करण माही को किस करता है। माही स्माइल करती है और उसको भी किसी करती है। करण अब आपकी बारी डेडा। माही घूर के करण को देखती है। माही शैतान बच्चे। राघव और करण खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। राघव भी माही को किस करके करण को लेकर चला जाता है। माही बस मुस्कुराकर रह जाती है। तभी माही को जोर जोर से खांसी आने लगती है और मुंह पर हाथ रखती है और देखती है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। माही नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माही की आंखों से आंसू की एक बूंद आ जाती है। तभी उसकी नज़र उनकी फैमिली फ़ोटो पर जाती है जिसमें राघव और माही के बीच करण था और दोनों करण को किस कर रहे थे। माही सब काम खत्म करके हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही है। माही थके हारे कदमों से घर आती है और रिपोर्ट अलमारी में रख देती है। माही सॉरी राघव, हमारा साथ यहीं तक था। मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं चल पाऊंगी। मुझे जाना होगा, लेकिन तुम्हें जीना होगा हमारे बेटे करण के लिए। माही की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रात को करण अपने रूम में सो चुका था और राघव भी घर आ गया था और डिनर भी कर लिया था। राघव और माही का रूम। राघव बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था और माही राघव की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी और लगातार छत को देख रही थी। राघव कुछ बात है क्या जान, परेशान लग रही हो। राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। माही नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ, नज़र चुराते हुए माही ने कहा। राघव किससे झूठ बोल रही हो माही, अब सच सच बता दो। माही सच सुन पाओगे। राघव नम आंखों से राघव को देखती है। राघव जो भी होगा साथ में हम फेस करेंगे। उसकी नमी को पोंछते हुए राघव ने कहा। माही जोर जोर से रोने लगी जिसे राघव का दिल बैठा जा रहा था। राघव बस जान बस, अब बताओ भी क्या हुआ है। देखो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जल्दी से बता दो। माही वो मैं आज, माही अटक अटक कर बता रही थी। माही ने सारी बात बता दी और बात खत्म करने के बाद राघव की तरफ देखा जो खाली आंखों से माही को ही देख रहा था। उसके दिल में क्या चल रहा था बता पाना मुश्किल था। माही उसकी गोद से उठ जाती है। माही कुछ बोलो ना राघव प्लीज, देखो मुझे डर लग रहा है। राघव माही की तरफ देखता है और उसको सीने से लगा लेता है और रोने लगता है। और यही हाल माही का था। राघव नहीं जान, यह नहीं हो सकता, यह झूठ है। हम कल दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और करण को भी। माही यही सच है राघव,
तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। राघव गुस्से से माही को दूर करता है। राघव, नहीं, मैं ऐसा कोई सच एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे, समझी? और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पूरी रात दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके लेटे रहे। दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे और एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। राघव ने माही को कई जगह कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन रिजल्ट वही रहता। माही की हालत दिन भर दिन बिगड़ रही थी। उसके बाल भी झड़ गए थे। एक दिन माही की हालत बहुत खराब हो गई। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। राघव और करण माही के पास थे। माही का खिला रहने वाला चेहरा फीका पड़ा हुआ था और उसकी इस जानलेवा बीमारी ने उसको बहुत कमज़ोर बना दिया था। करण रोते हुए, मम्मा प्लीज़ मत जाओ ना, पक्का प्रॉमिस करता हूँ, कभी शरारत नहीं करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा, गुड बॉय बनकर रहूँगा। उसकी बात सुन दोनों की आंखों से पानी बह रहा था। माही बेटा, मम्मा हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके दिल में। करण, मत जाओ ना, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ से कोई नहीं आता। आप भी कभी नहीं आओगे तो कैसे रहोगे मेरे पास? मुझे आप मेरे दिल में नहीं, अपने पास चाहिए मम्मा। नहीं करण, मेरा बच्चा समझदार है ना, पापा को तंग मत करना, कभी एक अच्छे बच्चे की तरह रहना। मैं देखूंगी ऊपर से कि मेरा करण कितने अच्छे से पापा की बात मान रहा है। करण रोते हुए राघव से लिपट गया। राघव, मत जाओ ना जान, हम दोनों को तुम ही संभाल सकती हो, मत जाओ। माही, मेरा वक्त आ गया है। राघव, राघव, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। दोनों रो रहे थे। माही, प्लीज मुझे आखिरी बार गले लगा लो। राघव, फिर चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं कहूंगी तुम्हें सीने से लगाने के लिए। राघव उसको अपने सीने से लगा लेता है और माही करण को भी अपने पास कर लेती है। माही राघव के सीने से लगी ही आखिरी सांस लेती है। राघव को जब कुछ हलचल नहीं लगती तो वह उसे खुद से दूर करता है। राघव उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, ए माही, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, समझी? चलो आंखें खोलो अपनी, जानता हूँ मजाक कर रही हो, देखो ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? चलो आंखें खोलो अपनी। राघव बार बार बोले जा रहा था, लेकिन माही गहरी नींद में सो चुकी थी। ऐसी गहरी नींद जहाँ से वो कभी नहीं उठने वाली थी। करण मासूम सा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से माही को उठा रहा था। करण, मम्मा उठ जाओ ना, देखो आपका करण आपको उठा रहा है, उठो ना। सुबह सुबह मुझे कौन तैयार करेगा, कौन टिफिन देखेगा? देखना, अब मैं शैतानी नहीं करूँगा, गुड बॉय बनूंगा, अच्छे बच्चे की तरह अपनी मम्मा की बात मानूंगा। मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं, कहीं नहीं मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, है ना मम्मा? आप सो रहे हो ना, कोई बात नहीं, सो जाओ आराम से, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पापा चुप हो जाओ, मम्मा सो रही हैं, जब उठेगी तो डांटेगी, कहेगी कि दिन भर काम करती हूँ और हम उनको आराम नहीं करने दे रहे हैं। करण धीरे से माही के सिर पर थपकी देता है। करण, सो जाओ मम्मा, पर जल्दी उठना, भूख लगी, इतनी देर बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जल्दी से उठ जाना, नहीं तो आपका करण भूखा सो जाएगा। करण बस ऐसे ही बातें बोले जा रहा था। राघव माही को सीने से लगाकर रोए जा रहा था। करण की माँ और राघव की जान हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। एक ऐसी जगह जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता।
माही का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राघव और करण की लाइफ थोड़ी बहुत ही सही लेकिन नॉर्मल होने लगी थी। राघव करण का बैग पैक कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था, एक पिता की जिम्मेदारी निभा रहा था। माही सफ़ेद कपड़ों में वही खड़ी थी, मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। राघव को एहसास था कि माही उसके आसपास ही है। 25 साल बाद करण बड़ा हो गया था और उसकी शादी भी हो गई थी। उसके एक बेटी थी। राघव गंगा नदी के किनारे खड़ा था और साथ में माही उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। राघव, क्या देख रही हो जाने मन? माही, देख रही हूँ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है जितना आप मुझसे करते हैं। मेरे जाने के बाद भी मैं आपसे अलग नहीं हो पाई। राघव मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझ में रहती हो तुम, और तुम मुझसे कभी अलग की थी ही नहीं। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद मेरी कहानी को इतना प्यार देने के लिए।